आज इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि मोहम्मद अजीज कितने बड़े मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो कितने बड़े मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे। उनसे उस प्रोग्राम में सवाल किया गया कि क्या आपको लगता था बचपन में कि मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन सुनकर आप भी कभी गाना गा सकेंगे? तो उन्होंने जवाब में ये कहा, उस वक़्त टीवी तो होते नहीं थे, सिर्फ रेडियोज़ ही होते थे। तो रेडियोज़ में वो मोहम्मद रफ़ी और बहुत सारे सिंगर्स को सुनते रहते थे। तो उनका दिल चाहता था कि वो भी किसी दिन इसी तरह से उनकी भी आवाज़ रेडियो में आए और मैं भी सुनूं अपनी आवाज़। उनके दिल में पहले से ही था कि ये जो रेडियो से आवाज़ आती है, एक दिन इस रेडियो में मेरी भी आवाज़ इसी तरह आएगी। जिस तरह से ये बाकी लोग गाते हैं, इसी तरह से मुझे भी होना चाहिए, ये मोहम्मद अजीज़ ने कहा था इस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मैं इंशाल्लाह कभी न कभी इस मुकाम पर ज़रूर पहुंचूंगा। और देखें, उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला और शोहरत पाई और अच्छा मुकाम भी हासिल किया। फिर एक और सवाल किया गया उस प्रोग्राम में कि मोहम्मद अजीज़ ने एक ट्रिब्यूट किया था मोहम्मद रफ़ी साहब को, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। उन्होंने कहा, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का फ़ैन रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी को ही सुनता रहा हूँ। मैं उनका फ़ैन हूँ, था और मरते दम तक उन्हीं का फ़ैन रहूँगा। उन्होंने कहा, वो मेरे रूहानी उस्ताद थे, उन्हीं से सीखा था मैंने सब कुछ और वो ही मेरे सच्चे गुरु हैं। उन्होंने कहा, बचपन से जिनके गाने गा गा कर मैं बड़ा हुआ, तो उन्हीं को मैंने अपना आइडियल बना लिया था। अभी भी बहुत सारे गाने, उन्होंने कहा, मैं गा तो लेता हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता हूँ तो अभी भी अपने आप में वो कमियां महसूस करता हूँ और आंखों से आंसू बह जाते हैं। उन्होंने कहा, एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ पे पप्पू वर्मा फाइटर जो थे वो बैठे हुए थे, साथ वहाँ डायरेक्टर शशिनाथ नायर वहाँ पे मौजूद थे। क्या सिचुएशन निकली है कि रफ़ी साहब की बरसी है और पिक्चराइज होना था वो अमिताभ बच्चन के ऊपर। उन्होंने कहा गया कि रफ़ी साहब की याद में कोई गाना गाना है। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी, सब लोग बात कर रहे थे कि इस गाने को गाएगा कौन। बस ये देखिए कि मेरी खुशनसीबी देख लें, रफ़ी साहब का प्यार देख लें। हालांकि उदित नारायण भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुझे ही चुना गया। वहाँ पे बैठे सभी ने कहा कि ये गाना मोहम्मद अजीज़ गाएंगे। रफ़ी साहब पर जो ये गाना है ये मुन्ना गाएगा। वो कहते हैं उन्हें मुन्ना कहा जाता था। उन्होंने कहा, मेरा मुन्ना नाम नहीं, मेरा प्रेट नेम है, असल में नाम तो मेरा मोहम्मद अजीज़ है। वो कहते हैं जब मुझे बुलाया गया और गाने का मुखड़ा जब सुनाया गया, वो कहते हैं मुझे मुखड़ा सुनाया गया, न फनकार कोई तेरे बाद का आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ इस अल्फाजों को सुनकर और वाकई ये सच्ची बात थी। और कहते हैं जब ये रिकॉर्डिंग थी, तकरीबन रात 11 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और तकरीबन 2:30 बजे के करीब तक इसकी रिकॉर्डिंग चली थी। ये गाने की जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो वहाँ बैठे सभी लोग इसको सुन सुन कर रोने लग गए थे। न फनकार तुझ सार तेरे बाद आया, न फनकार तुझ सार तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। और बल्कि म्यूजिशियन भी जो वहाँ पे पैसा लेके, तो आपको पता चले जाते हैं गाना बना के, तो वो भी उस वक़्त बैठे सारे लोग वहाँ पे गाना को सुन रहे थे और रोने की हालत में थे। फिर सवाल हुआ कि वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के रिएक्शन क्या थे। वहाँ जितने बैठे हुए थे उन्होंने बताया, लक्ष्मी जी, प्यारे जी और जितने लोग थे वो सभी रो रहे थे। ये सभी बातें उन्होंने उस प्रोग्राम में की थी। वो भी सच्चे मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे। उन्होंने बहुत सारे गीत मोहम्मद रफ़ी के गाए और लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया।
दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज साहब की। मोहम्मद अजीज behैसियत सईद मोहम्मद अजीजुन नबी 2 जुलाई 1954 को पैदा हुए। उनकी वफात 27 नवंबर 2018 में हुई। उनको मुन्ना मुन्ना भी कहा जाता था। एक मशहूर हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा प्लेबैक गाने गाने वाले गुलकार थे, जिन्होंने बुनियादी तौर पर बॉलीवुड, बंगाली, ओडिया फिल्मों के लिए गाया था। वो एक नायाब गुलकारों में से एक हैं जो 7वें सुर में गा सकते थे। उन्होंने 1980 और 1990 की दहाइयों में लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा नाम लखन, मैं तेरी मोहब्बत में, आपके आ जाने से, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, और दिल ले गई तेरी बिंदिया जैसे इन कई गाने जिन्हें हम पहचानते हैं उनमें गाया है। उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाए जाने वाले नुमाया गानों में से जो 80s की दहाई के वक्त से 90s की दहाई के अवाइल तक सबसे मकबूल गुलकार थे। वो इन नायाब गुलकारों में से एक थे जो 7वें स्वर में गा सकते थे। मोहम्मद अजीज 2 जुलाई 1954 को कोलकाता, मौजूदा कोलकाता, मगरबी बंगाल, हिंदुस्तान में सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी के नाम से पैदा हुए। मुंबई जाने के बाद उन्होंने 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में काम किया। इनकी पहली बंगाली फिल्म बुमा 1986 में थी। वो बचपन में ही मौसीकी से वाबस्ता थे। बाद उन्होंने अपने पेशा वराना म्यूजिकल कैरियर का आगाज बंगाली फिल्म बुमा 1986 से किया। वो फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर के बेहतर मौके के लिए मुंबई गए थे, जहां उन्हें बॉलीवुड की फिल्म अंबर 1986 से म्यूजिक डायरेक्टर स्पिन जगमोहन ने मुतारफ कराया था। ताहम इनका पहला नुमाया गुलकारी का किरदार म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक की मर्द फिल्म में नजर आया। इस फिल्म का टाइटल गाना मर्द टांगे वाला सुपरहिट हुआ था। इस गाने की कामयाबी के बाद उन्हें 1985 में कई हिट फिल्में आईं, जैसे जान की बाजी। तब से वो इस दहाई में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलूब गुलकार हुआ करते थे। उन्होंने कई मशहूर म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए साथ काम किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तकरीबन 250 गाने गाए थे। वो 27 नवंबर को कोलकाता से मुंबई पहुंच रहे थे। बाद में वो छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिर गए थे, जहां उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नानावती अस्पताल ले जाया गया था। वह 27 नवंबर 2018 को 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। वो एक महान गुलकार थे और रफ़ी साहब के वक्त थे। मोहम्मद अजीज एक सच्चे रफ़ी साहब के आशिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रफ़ी साहब के लिए कर दी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।